जितने भी हमारे वांचो के एमएलए मिनिस्टर सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कई ताने सुनकर कई बातें सुनने के बाद आज फाइनली आपने ये एलबी रोड का मेंटेनेंस आपने सैंक्शन लाया, स्कीम लाया, जिसके लिए जितने भी हमारे वांचो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के चाहे मिनिस्टर होंचुन साहब हो, चाहे एमएलए तानफो वांगना हो, चाहे कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक जीडी वांगसू जी, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया है। थिकनेस क्या है, इसका ब्रेथ क्या है, इसका लेंथ क्या है, इसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, इसका वर्क क्वालिटी क्या है, ये देखना हम जनता का भी काम है। जो ब्रेथ दिया गया है 8.5, जिसका पूरा होना है, वर्क क्वालिटी में थोड़ा भी कॉन्फर्मेंस नहीं होगा। ये पहले से मैं आह्वान कर देता हूँ आप सभी से, जितने भी इस एलबी रोड को लेकर के जिस कॉन्ट्रैक्टर को भी काम मिला हो, आप सभी को यह समझना होगा कि ये वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फाइनली आज कई सालों बाद एलबी रोड की काम शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त लोंगडिंग हेडक्वार्टर एसएसबी कॉलोनी के पॉइंट पे हूँ और मैंने देखा कि आज यहाँ से काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, काम हो रहे हैं। सैरन में है वांचोनू में तेचा। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सभी का स्वागत करते हैं और आज एलबी रोड को लेकर के ये सेकेंड टाइम है जो मैं अपडेट दे रहा हूँ। आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने एक बार अपडेट किया था जो एलबी रोड को लेकर के, जिसका आप पुरानी वीडियो आप सबने देखा होगा। और आज 1973 को ये एलबी रोड के राजा के ओर से इनॉग्रेट करते हुए ये एलबी रोड बनी गई थी, जिसके बाद आज 2024 आ गया है। तो कितने साल हो गए अब तक तो आप सब लगा सकते हैं अंदाजा। सबसे पहले तो जितने भी हमारे वांचो के एमएलए मिनिस्टर सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कई ताने सुनकर कई बातें सुनने के बाद आज फाइनली आपने ये एलबी रोड का मेंटेनेंस आपने सैंक्शन लाया, स्कीम लाया, जिसके लिए जितने भी हमारे वांचो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के चाहे मिनिस्टर होंचुन साहब हो, चाहे एमएलए तानफो वांगना हो, चाहे कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक जीडी वांगसू जी, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि खासकर ये आप तीनों के बदौलत ही ये काम आए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया कि आप सभी ने इतने साल लोगों की बातें सुन कर, इतने साल लोगों की कई तरह की बातें सुनने के बाद आज फाइनली ये एलबी रोड मेंटेनेंस का स्कीम लाया है, जिसके लिए आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये तीनों का ही रोल रहा होगा इसमें, मैं यही उम्मीद करता हूँ। उसके बाद जितने भी व्यूअर्स अब देख रहे हैं, खासकर चूबम ब्लॉक, कानूबरी ब्लॉक, लवनू ब्लॉक, ये कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर के जितने भी गांव हैं, कम से कम 16-17 गांव इस रोड से होकर जाते हैं, इस रोड के अंदर है, जो आज तक अपने अपने गांव से सर्कल हेडक्वार्टर कानूबरी जाने में या फिर चुबम ब्लॉक से ओजाखो, चातोंग, लोंगसम चानू, ये लोंगडिंग तक आने में कई मुश्किल का सामना करना पड़ता था। जो फाइनल आज ये मेंटेनेंस हो रहे हैं, ये आप सभी को पता होगा, पिछले साल कल तक हमने कितना मुश्किल के साथ गुजरा है ये दिन। और कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी, कानूबरी ब्लॉक के अंदर जैसे लोहवा है, वानू है, बानफेरा है, सभी इस रोड से होके भी जाते हैं। हालांकि उसमें से वानू के लिए ज़्यादा सुविधा हो गया है, ये बानफेरा और वानू के लिए ये हाईवे जो बनी है कानूबरी साइड की, ये उन सिर्फ 2 गांव के लिए सुविधा है, बाकी तो इसी रोड से होकर जाना आना होता था, जो अभी भी उनके लिए यही सुविधा होंगे। और खासकर लवनू ब्लॉक में जितने भी गांव हैं, रूसा से लेकर लोंगखोम, नैतंग तक इसी रोड से होकर आना जाना होता है।
तो कल तक हमने बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, यहाँ से लोंगडिंग आने में, यहाँ से कानूबरी जाने में। तो ये तकलीफें आप सभी ने झेला, जिसका समाधान आज आ रहे हैं, जिसके लिए तीनों विधायकों को बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमने इतने साल एक दूसरे के ताने सुनने के बाद, एक दूसरे से कई तरह की बातें सुनाने के बाद ये रोड का स्कीम फाइनली आया है। तो मैं यहाँ के जनता, खासकर जुबम ब्लॉक, लवनू ब्लॉक से अपील करना चाहूँगा कि हर कोई अपने अपने एरिया के लोकेशन में ये रोड जो बन रही है, जिसका आप खुद गाइड करें, खुद देखिए कि इस रोड का क्वालिटी कैसा है, इस रोड का लेंथ एंड ब्रेथ जो डीपीआर के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, इसका थिकनेस क्या है, इसका ब्रेथ क्या है, इसका लेंथ क्या है, इसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, इसका वॉक क्वालिटी क्या है, ये देखना हम जनता का भी काम है। हाँ, अकेला आवाज मत उठाइए, अगर काम कहीं गलत होता है तो गांव लेवल में स्टूडेंट यूनियन है, गांव लेवल में अलग अलग सोसाइटी यूनियन है, वो सभी आवाज उठाइए। गांगबड़ा राजा है, आप खुद गाइड करने से सही रहेगा। और अभी लोंगडिंग के जो एसएसबी कॉलोनी है, यहाँ से लेकर तवई के जो ब्रिज तक 15 किलोमीटर की जो ये रोड बनी है, पता नहीं इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, लेकिन ये रोड जो टीपीआर के हिसाब से पूरा फुल ड्रेनेज के साथ अच्छा क्वालिटी होना है। जो ब्रेथ दिया गया है 8.5, जिसका पूरा होना है, वो क्वालिटी में थोड़ा भी कॉन्फर्मेंस नहीं होगा। ये पहले से मैं आह्वान कर देता हूँ आप सभी से, जितने भी इस एलबी रोड को लेकर के जिस कॉन्ट्रैक्टर को भी काम मिला हो, आप सभी को यह समझना होगा कि ये वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपका जो डीपीआर के हिसाब से जो दिया गया है वही काम होना है। यहाँ से लोंगडिंग एसएसबी कॉलोनी के यहाँ से 15 किलोमीटर दूसरा एक कॉन्ट्रैक्टर दूसरा एक करेगा, उसका आगे दूसरा कॉन्ट्रैक्टर करेगा, उसका आगे दूसरा कॉन्ट्रैक्टर करेगा। इसी प्रकार से अलग अलग भाग किया गया है इस एलबी रोड को, जिसका जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, आप सभी से भी अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट है कि आप जितने आपका डीपीआर के हिसाब से जो दिया गया है उसका अनुसार ही आप काम करें। वो क्वालिटी अच्छा होना है, जो ब्रेथ लेंथ, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जहाँ कलवाट होनी है, जहाँ प्रोटेक्शन वाल होना है, ये सब आपको बनना होगा। आगे इसी तरह हम आगे के भी हम काम आपको, आज मैं जाना था यहाँ से लेकर पूरा तवई तक जाना था, लेकिन अभी बारिश, कल तक बारिश थे, जिसके कारण अभी रास्ता काफ़ी खराब है, मेरा साइकिल नहीं जा सकते, इसीलिए मैं आधा रास्ता से वापस आ गया हूँ। तो आज बस यही अपडेट देना था कि यहाँ से अभी फिलहाल हमारा एलबी रोड जो है काम चालू हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी ठेकेदार है, आप सभी सही मायने से ये इस रोड को बनाएंगे। और जितने भी गांव लोकेशन के एरिया, सभी से यही अपील है कि अपने अपने लोकेशन एरिया में खुद देखिए, खुद गाइड कीजिए। जो कर्मचारियों को, जो कंपनियों को भी आप जहाँ तकलीफ है, जहाँ जरूरत पड़ता है, आप साथ दीजिए, मदद कीजिए। और हर क्वालिटी वो को अब चेक करना है, और हम भी करते रहेंगे लगातार। ये शुरुआत है, क्योंकि ये एलबी रोड ही हम लोंगडिंग जिले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम रोड है। अगर ये रोड बन जाएगा तो इसी रोड से होकर सारा वांचोरू इसी रोड से होकर जाएंगे आगे, क्योंकि ये एक शॉर्टकट भी है और ये एक अच्छा लोकेशन रोड है। अगर ये रोड अच्छी तरीके से बन जाएगा तो सभी इसी रोड से होकर के हमने आसाम जाना है, गुवाहाटी जाना हो, तिनसुकिया जाना हो, या फिर कानून कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी गांव आपको विजिट करना हो, तो इसी रोड से होकर आपको भी जाना है। तो ये रोड क्वालिटी हमने 1973 के बाद 1990 से लेकर आज तक कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा हमें, ये आप सभी को पता है। हम खुद ये मुश्किल का सामना कर चुका है, तो हमें तकलीफ कितना झेलना पड़ा है, ये आप सभी को पता है। तो इसीलिए आगे अभी जो कॉन्ट्रैक्टर इस रोड को बनने जा रहा है, ये आपको भी पता है कि हम पिछले कई सालों से इस रोड के लिए कितना रो रहे थे, जो फाइनली आज
40-50 साल बाद ये रोड दोबारा अभी मेंटेनेंस का काम आया है, तो आप सही ढंग से ये करिए। ये रोड का जो ब्रेथ है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो क्वालिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पूरा 8.5 होना है। नेक्स्ट टाइम हम पूरा टेप से लेकर पूरा मेजरमेंट के साथ हम आपको अपडेट देंगे। आज के लिए इतना ही। जितने भी हमारे वांचो के जो बड़े बड़े नेता को थैंक्स देने के लिए, कई सालों से रो रहे थे इस रोड के लिए, जिसका बस यही अपडेट देना था। तो आगे हम यहाँ से लेकर एलबी रोड जहाँ तक अभी स्कीम आया है इस साल बनेंगे, जिसका हम हर दिन हर समय हम बीच में हम खबरें आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।